कल दोपहर से एक पॉम्फलेट को लेकर शहर में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वो तशवीश होने का जो असल रीज़न है वो पॉम्फलेट है। पॉम्फलेट किसी श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नामी संस्था है, उसके ज़रिए वो पॉम्फलेट बांटा गया नदी के उस पार। हिंदवी स्वराज्य स्वतंत्र दिन पद यात्रा ऐसा उसका टैग था। और हिंदू राष्ट्र स्थापनेच्या देशातील प्रथम शंखवाद मालेगावात, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की शुरुआत मालेगांव से हो रही है। मराठी में जुमले लिखे हुए हैं उस पम्फलेट पे। और शिव प्रतिष्ठान नामी संस्था, पहले तो हमको इस संस्था के बारे में समझना होगा कि संस्था है किसकी, इसका संस्थापक कौन है। ये संस्था संभाजी भिड़े नामी एक शख्स के जरिए चलाई जाती है, जिसने गुज़िश्ता 26/6/2023 को Z24 तास इसके ऊपर इसका एक वीडियो आता है, जिसमें कहता है कि तिरंगा हमको मान्य नहीं है, नेशनल एंथम हमको मान्य नहीं है। हम आने वाली 15 अगस्त को गोवा से गोंदिया और कोल्हापुर से डांग ये पद यात्रा निकालने वाले हैं। पद यात्रा का जो उन्होंने घोषणा दी थी या जो ऐलान किया था, उसी की एक कड़ी मालेगांव में जो शिव प्रतिष्ठान संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये पम्फलेट के जरिए ऐलान किया कि हम पद यात्रा निकालेंगे जो हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड है। उसके अंदर यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि पम्फलेट के अंदर कुछ श्लोक लिखे हैं जो संस्कृत में भी हैं और उसके कुछ वर्ड जो है वो मराठी में भी है। हमें यहाँ पे उसको समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। भगवान राष्ट्र ध्वज हे उरी शल्य दुख, ये एक सेंटेंस या एक जुमले का मतलब हम अगर निकालेंगे तो भगवा राष्ट्र ध्वज यानी हमारा कौमी परचम नहीं है, इसका हमें दुख है, गहरा दुख है। आगे ये कहते हैं कि करनार राष्ट्र ध्वज ही शिव आंख भाग, मतलब भगवे को ही राष्ट्र ध्वज करेंगे, ये हमारी शपथ है, ये हमारी कसम है। कसम भी किसकी? शिव की शपथ। आगे कहते हैं ये कि दिल्ली वरी फड़कू भगव्या ध्वजला, मतलब दिल्ली के ऊपर हम भगवा झंडे को लहराएंगे। आज पूरे मुल्क में सरकार की जानिब से, प्रधानमंत्री की जानिब से नारा लगाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ऐसे हालात में अगर कोई उठकर आकर ये कहता है कि हम तिरंगे की जगह भगवा रैली निकालेंगे, तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, तशवीश का मुकाम है। आज मालेगांव शहर को आने वाले इलेक्शन के पेश नज़र एक इलेक्शनी अखाड़े के तौर पे बनाया जा रहा है मालेगांव को। और मैं समझता हूँ ये एक ट्रायल है कि हम ये ऐसे ट्रायल करके देखें कि यहाँ रद्द अमल होता है या नहीं होता, और होता है तो किस लेवल का होता है। मालेगांव में आमतौर से माजी में भी और अब भी देखने में आता है कि यहाँ के लोग, खास तौर से सियासी और समाजी कारकुन जो हैं, वो काफ़ी बेदार हैं। तो ऐसे मामलात करके या ऐसा शोषा छोड़कर एक ट्रायल लिया जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं। हमारी डिमांड है ये पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके कठोर, मैं समझता हूँ, देशद्रोह का गुनाह इसके ऊपर दाखिल होना चाहिए। क्योंकि कल को कोई सरफिरा उठ के अगर ये कहेगा कि हमको भगवान नहीं मानना है, हमको नीले कलर का झंडा निकाल के यात्रा करना है, हमको कोई XYZ और किसी कलर का झंडा निकाल के हमको यात्रा करना है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? क्या वो पम्फलेट पर अभी वापस आते हैं। पम्फलेट पर लाल किले का फोटो बना है और पम्फलेट के ऊपर लाल किले के बीच में जो झंडा लगा हुआ है वो भगवे कलर का है और उसके ऐन नीचे तिरंगा झंडा है।
तो ये तिरंगे का अपमान नहीं, सिर्फ तिरंगे का अपमान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी गर्दने, अपने खून निछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी, कुर्बानियां दी हर तरह की, ये कहीं ना कहीं उन तमाम शोहदा का या उन तमाम मुजाहिदीन का अपमान है, उनकी बेइज्जती है। मैं समझता हूँ ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक इशू नहीं है। इसको हमको समझना होगा कि ये इशू हिंदुस्तान में बसने वाले हर उस नागरिक का है जो तिरंगे से मोहब्बत करता है। अब इनकी मानसिकता समझ में आ रही है कि ये तिरंगे से मोहब्बत करते हैं या मन में कोई और है इनके। आज ऐसे पंफलेट बांटने से या ऐसा माहौल बनाने से एक इनकी जहनियत, इनकी मानसिकता उभर कर आ रही है कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। जबान पे तिरंगा और मन में कुछ, इसको समझना होगा। आज जो पंफलेट लिखा गया है, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान मालेगांव, ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जब इन्होंने पंफलेट बांटा तो अपनी पहचान भी डालते ना, अपने ऑफिस का एड्रेस डालते, अपना नाम डालते, नंबर डालते, तो पता तो चलता है ये करने वाले कौन है। सिर्फ शिव प्रतिष्ठान नाम डाल देने से या उसका इस्तेमाल कर लेने से ये समझ रहे हैं कि हम पकड़ में नहीं आने वाले हैं। आज इनका मकसद मैं समझता हूँ सिर्फ शहर के माहौल को खराब करना था। अगर वाकई में ऐसा कुछ करना होता तो ये बाकायदा उनका नाम नंबर भी डालते ना। एक सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। आज हर सेकुलर जहन रखने वाला इंसान आज उसको लेकर तशवीश का इजहार कर रहा है। इसी का एक मामला देखने में आया कि कुछ हिस्से में नदी के उस पार आज तिरंगे को लेकर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बेदारी कम नजर आई बनिस्बत इस पार के। इस पार तिरंगे की बेदारी अलग थी, नदी के उस पार तिरंगे को लेकर बेदारी अलग थी। आज हमने वकला से मशवरा किया है और मजीद कर रहे हैं। हम जल्द अज जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च हो और इनके खिलाफ में मैं समझता हूँ NSA या UAPA लगाना चाहिए। ऐसे संगीन दफात लगा के जब तक कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होगा, इस इलाकों के पीछे नहीं जाएंगे। ये एक मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एक पत्ता फेंकते हैं कि ऐसा करके देखो क्या रिप्लाई आता है या उसका रिएक्शन क्या आता है। तो ये जो मामला है ये तिरंगे को लेकर, तिरंगे का अपमान पूरे मुल्क का अपमान है और मैं समझता हूँ सरकार का भी अपमान है, क्योंकि सरकार का ऐलान है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इलेक्शन के पेश नज़र ऐसे हालात को क्रिएट करना और ट्रायल करना, इसकी हम हर तरीके से पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है शायद कल